आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेक्चर लूंगा, कंगना रनौत कंट्रोवर्सी। पहले मैंने इसको अवॉइड किया, फिर मुझे एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिला टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मुझे लगा इसको कवर करते हैं और 2-3 सवाल भी हैं, तो बात करेंगे इस पर। कंगना रनौत एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस है, हमको पता है, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन उनके जो रिमार्क्स रहे हैं पिछले 2-3-4 साल में, जो उनका बिहेवियर रहा है या जिस तरीके की कंट्रोवर्सी में वो घिरी हैं, तो वो भी सबने देखा। उनका डाउनफॉल भी सबने देखा। उन्होंने क्वीन के बाद तनु वेड्स मनु में क्या एक्टिंग की थी। क्वीन में तो ज़बरदस्त गजब की एक्ट्रेस, टैलेंटेड एक्ट्रेस है, बट कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से उनका डाउनफॉल भी आया है। कंगना रनौत, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कंगना रनौत को टिकट देगी और बीजेपी ने टिकट दिया। मंडी से, हिमाचल प्रदेश मंडी से जो है कंगना रनौत जो है वो चुनाव लड़ने वाली हैं। ठीक है, अभी जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें मंडी से जो है वो चुनाव लड़ेंगी। अब दोस्तों, कंगना रनौत की बात करें तो एक बहुत ही गंदा कमेंट उनके ऊपर किया गया, एक बहुत ही अभद्र कमेंट उनके ऊपर, बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनाथ आमतौर पे काफ़ी बेबाक है, वो ज़बरदस्त बोलती है, लेकिन उन्होंने इतना ख़राब कमेंट किया, उनके ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि मंडी में कोई बताएगा क्या भाव चल रहा है, कंगना रनौत को टैग करके। ये एक ऐसा भद्दा कमेंट है जिसको कोई भी एक्सेप्टेबल। बाद में सुप्रिया श्रीनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा देखिए ये तो गलत है, मेरे मुंह से निकल गई, बट मेरे मुंह से एक्चुअल में नहीं निकली है। मेरे मीडिया हैंडल्स, मेरा जो ट्विटर है वो बहुत लोगों के पास रहता है, ठीक है, और बहुत, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास एक्सेस है, तो किसी ने ये काम कर दिया है। ऐसी भाषा का मैं बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। अब देखिए, ये तो विश्वास करने लायक नहीं है। देखिए कितना भी, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी कुछ लोगों को एक्सेस दिया है, एक बार कहीं पे कमेंट कर दिया था, बट उसके बाद तुरंत मैंने वो देख लिया, तुरंत मैंने वो देखा, क्योंकि आपके पास आपका अकाउंट है और आपके मोबाइल पे लगातार नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ठीक है, तुरंत आप उसको डिलीट कर सकते थे और एक अपॉलॉजी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा कि सुप्रिया श्रीनाथ को इसकी जानकारी नहीं थी, और ये बहुत ही गलत कमेंट था। कंगना रनौत ने बचाव में ये बोला, मतलब पलटवार किया कि देखिए ये मैंने कभी भी इस तरीके के डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं वो पास नहीं किए। कमाल है, इस बार वो बहुत शांत दिखी, आमतौर पर शांत रहती नहीं है। अब उसके बाद कंगना रनौत का एक ओल्ड वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोल दिया, और अब उसके बाद फिर कंगना रनौत ने उसको डिफेंड करते हुए बोला, उन्होंने उसमें आपत्ति नहीं जताई, बोला कि यार इसमें गलत क्या है, पॉर्न स्टार्स की भारत में बड़ी इज्जत होती है, सनी लियोनी का उनका मतलब था। तो ये चीज है, यानी कि ये नहीं बोला कि हाँ चलो गलत था वो। तो ये देखिए, पहली बात तो औरतों का पार्टिसिपेशन इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत कम है, 23% वर्कफोर्स है खाली, और 10 से 11%, मतलब आप जब 100 में से 11 अगर पार्लियामेंट की बात करें तो उससे भी कम। तो भारत की पार्लियामेंट में औरतों का पार्टिसिपेशन कम है। वुमेन रिजर्वेशन बिल आने वाला है बट आया नहीं है। 33% सीट्स, 1/3 सीट्स जो हैं वो औरतों के लिए रिजर्व रहनी चाहिए, क्योंकि औरतों का पार्टिसिपेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा औरतें आए, और जो सक्सेसफुल, अगर पॉलिटिशियन की बात करें, जैसे स्मृति ईरानी हो गई, जयललिता हो गई, ये काफी सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस रही हैं, तो ये जरूरी है। पंचायती राज में या म्युनिसिपल में 1/3 रिजर्वेशन है, बट वहां पे आपने देखा, पंचायत सीजन सभी ने देखा कि वो खाली सिर्फ लड़वा देते हैं औरत को, कि खड़ा करा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रधान होते हैं वो प्रधान जी ही होते हैं, है ना। तो ये चीज से हमको बाहर आना पड़ेगा। अब बात यह है कि कंगना रनौत जो इस कंट्रोवर्सी में फंसी हैं और उनको मंडी से टिकट दिया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है। अभी फ्लड्स आए थे तो ये इस शहर ने बहुत ज़्यादा सहा था। अब वही है कि जैसा कंगना रनौत का ही डायलॉग था ना, अभी तो हमको और जलील होना बाकी है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है और ऐसे हमले होंगे। लेकिन कंगना रनौत ऑन दी अदर हैंड वो भी तैयार रहती हैं। इससे पहले भी 2-3 सालों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कमेंट किए जो कि एक्सेप्टेबल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने किए ये कमेंट्स, ठीक है। अब वेलकम टू पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि मैं मंडी की बेटी हूं, मंडी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम करूंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज हमको भूलनी नहीं चाहिए, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा
इट्स नॉट अबाउट कंगना रनौत। मूवी स्टार्स को टिकट देना, मेरा ये मानना है कि उनको नहीं देना चाहिए, ठीक है, उसका रीजन है, आप मूवी स्टार हो चाहे जो हो, टिकट उनको दो जो कि उसके योग्य हो। होता क्या है कि कई बार इन मूवी स्टार्स की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया जाता है, उनको पता है कि इनके नाम पे वोट आएंगे और आते भी हैं। सनी देओल से जब पूछा गया, उनके नहीं मिला गुरदासपुर का टिकट कि आपकी क्या चल रहा है, उन्होंने कहा कि देखिए ये सब मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं पता। गोविंदा कभी आते ही नहीं पार्लियामेंट, कभी आए नहीं, उनका रिकॉर्ड था। विनोद खन्ना जब वहां पे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक अटैक हुआ तो एक हफ्ते बाद वो एब्सेंट रहे। और ऐसे बहुत सारे आपको नाम मिल जाएंगे। जो डिजर्व करता है हमको उसको देना चाहिए। कंगना रनौत अगर बात करें मंडी में जो प्रॉब्लम्स हैं, हिमाचल प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। मंडी एक ऐसा शहर है जहां पे फ्लड्स का खतरा है, अभी फिर बारिश होगी, फिर खतरा होगा। दिक्कतें बहुत ज्यादा, अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट है इस समय हिमाचल प्रदेश में। इस पे रोकना, इसको काबू में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहां पे, ठीक है। तो अगर इन मुद्दों पे बात होगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे बात ही नहीं होती है। तो वही है कि उन लोगों को इलेक्शंस लड़वाओ जो डिजर्विंग है, जो उस एरिया की अच्छे से जिनको जानकारी है, राइट, ये चीज है। अब ऐसा नहीं है कि फिल्म स्टार सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जयललिता, एमजीआर, जबरदस्त इनका करियर रहा है, बहुत बढ़िया इनका करियर रहा है। ये भी तो फिल्म स्टार थे, इन्होंने तो पूरा फुल टाइम पॉलिटिक्स में, एमजीआर ने तो पूरी अपनी ही पार्टी बना ली और उसके बाद फिर उन्होंने तो झंडे गाड़ दिया आंध्र प्रदेश में, और उसकी लेगेसी, उनकी लेगेसी को फिर जयललिता ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया, आगे लेके गए वो। साउथ में ये है, ये चलता है। और साउथ में अगर आप नॉर्थ की बात करो तो जो मूवी स्टार्स हैं उनकी पॉलिटिक्स ज्यादा सक्सेसफुल होती है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बेटर कनेक्ट है लोगों से। लेकिन नॉर्थ में, बॉलीवुड में आपको पता है ना कि बहुत ही वो अपने घमंड में रहते हैं, है ना, वो उनका लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होता नहीं है। और पॉलिटिक्स में आपका लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एसी कमरे में बैठ के चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते जब तक आप ज़मीन पे नहीं जाओगे कि प्रॉब्लम क्या है। इस समय प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। अब वो हर जगह जा रहे हैं। अब कितने बॉलीवुड, आप रवि किशन को टिकट दे रहे हो, या मतलब बहुत सारे ऐसे भोजपुरी स्टार को टिकट दे दिया, भाई उनसे पूछना चाहिए आपने कितना काम किया अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। देखिए डेवलपमेंट जो होता है ना, आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सच में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास विल है तो आप कर लोगे। अब ऐसा भी नहीं है, देखिए हर किसी को सीट चाहिए, हर किसी को इलेक्शन जीतना है, तो कोई कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई कितना भी बुरा पॉलिटिशियन हो, बड़ा क्या मतलब बुरा पॉलिटिशियन हो, वो ये सोचता है कि हाँ डेवलपमेंट हो, है ना, लोगों के लिए काम करना है। अब उसका मतलब रहता है कि सीट आएंगे, वोट आएंगी, बट उसको रहता है कि भाई अगर हम लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो हमको वोट नहीं देंगे। तो कोई कितना भी खराब हो वो लोगों के लिए काम करेगा। लेकिन डिफरेंस है कि जी तोड़ मेहनत करनी है। आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे शानदार जॉब किसकी है? एमपी की। टैक्स नहीं लगता। एमपीज एमएलएज जो सैलरी मिलती है ना, टैक्स फ्री होती है और अच्छी खासी सैलरी होती है। इतने अलाउंसेस मिलते हैं, इतने अलाउंसेस मिलते हैं कि क्या ही बताए, बहुत अलाउंसेस मिलते हैं, ढेरों अलाउंसेस। जो खाना होता है वो भी आपको पता है, ये पार्लियामेंट में फ्री, इतनी प्रिविलेजेस मिलती हैं। 90% भारत की पार्लियामेंट में एमपी करोड़पति हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं गरीब हो, नहीं, जरूरी है, लेकिन क्या कोई चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं लग रहा है? कितने लोगों के ऊपर, कितने एमपीज के ऊपर आधे से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, अजीब बात है कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो हैं, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो कितनी भीड़ आई वहां पे। दैट इज क्वाइट डेंजरस। कोई वो बहुत ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत महान इंसान थे, गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन। और वही देखिए, यही लोग पॉलिटिशियन, अब इसमें किसकी दिक्कत है? पॉलिटिकल पार्टी की। यही पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देते हैं क्योंकि इनको सीट चाहिए। तो वही मेरा कहने का मतलब ये है कि सीट के चक्कर में पॉपुलैरिटी का फायदा उठाता है, लेकिन इसमें किसका कटता है? जनता का। लोग ये 11 फलाना 11 करके, इसका ऐड करके, बेटिंग एप्स का ऐड करके, मैंने अभी लेक्चर लिया परसों, डार्क रियलिटी और बेटिंग एप्स। ये लोग अरबपति हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं, जितने प्लेयर जिनको हम आइडियलाइज करते हैं। और यहां पे लोग सुसाइड कर रहे हैं उस चक्कर में, कितना पैसा हमारा घुस गया है, हम तो बर्बाद हो गए हैं। तो बात वही है
कि अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, अब आपको काम इस पर करना पड़ेगा, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। ठीक है, आप काम का लीजिए जवाब, किसने कितना काम किया उसी हिसाब से वोट मिलेगा। समझ रहे हैं, हर जगह सवाल पूछिए, ट्विटर ट्रेंड चलाइए, और क्या आप करोगे वो भी बताओ। प्राइम टाइम पे बहस होती है, जीडीपी ये वो फलाना डमाका, पूछना चाहिए कि आप बताइए, इसको एक्सप्लेन करिए, और जो आप अपने तथ्य बोल रहे हैं जरा उसको समझा के बताइए। एक इंटरव्यू नहीं था स्वरा भास्कर का, सीएए का अपोज कर रही थी, उनसे पूछा गया सीएए क्या प्रावधान क्या, बता ही नहीं पाई। तो ये समझना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, बाकी इस तरीके की जो भाषा है जो कंगना रनौत के ऊपर यूज की गई है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये सही नहीं है, और इस तरीके की भाषा से दूर रहना चाहिए, है ना। ऐसा गलत है, स्पेशली अगर वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है पॉलिटिक्स में, तो उनकी तो बहुत इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वुमेन का पार्टिसिपेशन चाहिए पॉलिटिक्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये लेक्चर था। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।